अब आपको क्लियर हो चुका होगा कंसीलर का राइट शेड कैसे चूज करना है, कंसीलर का सही शेड कैसे चॉइस करना है। आज ये सिंपल ट्रिक में मैं बताने वाली हूँ, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या आपको पता है एक गलत कंसीलर शेड आपका पूरा मेकअप खराब कर सकता है। कंसीलर का काम सिर्फ छुपाना ही नहीं, मेकअप को हाईलाइट करना भी होता है। मेकअप फ्लॉलेस तभी लगेगा जब कंसीलर शेड आपका परफेक्ट होगा। और कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट कंसीलर ब्रांड कौन सा है। तो अब हम बात करते हैं अंडरटोन्स की। जैसे फाउंडेशन के अंडरटोन्स होते हैं वैसे ही कंसीलर के भी अंडरटोन्स होते हैं। अंडरटोन्स क्या होते हैं आज जाओ सिंपल भाषा में समझाने वाली हूँ। तो वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करने वाली, इसलिए मैं शॉर्ट में समझाऊंगी आपको। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिस्टम पार देंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अंडरटोन्स की। अंडरटोन्स तीन टाइप के होते हैं, वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन और नेचुरल अंडरटोन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वार्म अंडरटोन की, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में वार्म अंडरटोन्स के लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वार्म अंडरटोन कैसे पहचाने। तो वार्म अंडरटोन के लोगों की हाथ की कलाई पर, यहाँ पर अगर आपके हाथ की कलाई पर ग्रीन वेन्स या हरी नसें दिखती हैं तो आप वार्म अंडरटोन के हैं। सिंपल भाषा में आप इंडियन टोन के हैं। वार्म अंडरटोन का मतलब होता है येलो बेस, यानी कि इंडियन टोन जैसे डस्की मीडियम अंडरटोन के लोग होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कूल अंडरटोन्स की, मतलब पिंक बेस। अगर आपकी कलाई पर यहाँ पर पर्पल वेन्स या फिर ब्लू वेन्स दिखाई देती हैं, ब्लू मतलब नीली नसें दिखाई देती हैं, तो आप कूल अंडरटोन के हैं। और कूल अंडरटोन के अंडर में फेयर लोग आते हैं जैसे फॉरनर्स। अब हम बात करते हैं नेचुरल अंडरटोन की। ये अंडरटोन ज्यादातर लोगों पर बैलेंस करता है और इस अंडरटोन के अंडर में मीडियम अंडरटोन के लोग आते हैं। के अंडरटोन के अकॉर्डिंग ही कंसीलर लेना बेस्ट होता है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप ऑफ कंसीलर। कंसीलर कितने प्रकार के होते हैं। कंसीलर दो प्रकार के होते हैं, लिक्विड कंसीलर और क्रीम कंसीलर। लिक्विड कंसीलर और क्रीम कंसीलर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लिक्विड कंसीलर की। लिक्विड कंसीलर लाइट वेट होते हैं और इसे हम डेली बेस में यूज कर सकते हैं। तो वहीं पर हम बात करते हैं क्रीम कंसीलर की। क्रीम कंसीलर हैवी होते हैं, फुल कवरेज होते हैं और इसे हम डेली बेसिस पर यूज नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंसीलर सेट कैसे चूज करना है आपको। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर आपको डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट को हाइड करना है तो आपको अपने शेड से 2 शेड डार्क कंसीलर चूज करना पड़ेगा। और अगर आपको हाईलाइट के लिए कंसीलर चूज करना है तो आपको अपने फाउंडेशन से 2 शेड लाइट कंसीलर चूज करना पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपके डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन ज्यादा है जो कि स्किन के अकॉर्डिंग हाइड नहीं कर सकते कंसीलर से, तो आप हमेशा यूज करिए क्रीम कंसीलर। और ऑरेंज कंसीलर यूज करना पड़ेगा आपको। अगर आपके ज्यादा पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल वगैरह ज्यादा है तो आपको